आज हम लोग संख्या सिद्धांत का चैप्टर है क्लास 6 में, उससे आज हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या सिद्धांत क्या होता है, इससे किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए आगे क्या है इसमें। अब यहाँ पे देखिए अंक, यहाँ पे दिया है अंक 0 1 2 ऐसे करते हुए यहाँ पे 9 तक दिया है, अंक कहे जाते हैं। यानी अंक किसे कहते हैं ये दिया है आपको। अंक अंक यानी जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है? अंक है। इन अंकों के द्वारा ही संख्याओं का निर्माण होता है। यहाँ पे बहुत ही छोटी जानकारी है। यहाँ पे अंक क्या है और इससे संख्याओं का निर्माण होता है। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। यहाँ पे दोस्तों यहाँ वाला ये आ गया, माइनस नहीं है। जैसे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 डॉट 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 अनंत तक, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए सम संख्याएं। अब आप लोग यहाँ पे सोचिए सम संख्या। यहाँ पे देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अब सम संख्याएं क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे आगे 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा। वो सब क्या है? सम संख्याएं हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं कहलाती हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए विषम संख्याएं। यहाँ पे क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 5 है, हम 5 को 2 से काटें तो ये 2 से 5 कटेगा नहीं, कटेगा मगर पूरी तरीके से नहीं कटेगा। इसलिए आपका क्या ये आपका विषम संख्याएं हो जाएंगी। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वह विषम संख्या कहलाती है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पे आगे देख लीजिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अब हम लोग देख ले अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं में देख लिया जाए, जैसे एक से अधिक या एक से अधिक वे सभी संख्याएं जो किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, एक सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं एक दोस्तों जो खुद से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। हम लोग आगे अब देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पे आगे देख ले, यहाँ पे देखिए कुछ जानने वाले तथ्य हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण है जो आप लोग को याद रखने चाहिए। संख्या, यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, संख्या एक प्रथम प्राकृतिक संख्या और दूसरे शब्दों में एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। ये पॉइंट 2 देखिए। अब पॉइंट 3 क्या है? संख्या 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या और 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे देखिए संख्या 100 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इस तरीके से आपका दिया है। अब आप लोग को कुछ पैटर्न मिल गया। इस तरीके से 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की आप आसानी से बना सकते हैं। हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। दोस्तों संख्या सिद्धांत जो आपका चैप्टर है उसमें आपका कॉन्सेप्ट जो था वो बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम उस एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा अब कुछ अपना जो कॉन्सेप्ट हम लोग किए हैं उसको करेंगे थोड़ा बहुत क्लियर। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे नवोदय चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आपका 999 आपका 3 अंक की सबसे
बड़ी संख्या होती है। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लोग बताइए 9700 होगा कि 9800 होगा। यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9999। आपका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, अब आप लोग को पता होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो जाए 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आप लोग को पता है सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, 9999। ये आपका कितना अंक, 4 अंक हो गया, 2 2 4। अब सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हम लोग यहाँ से देख ले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। अब आप लोग सोचिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। सबसे बड़ी संख्या हो गया 9999। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे आपका 3 होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन उस तरीके के नहीं रखे गए हैं जो आपके इसमें आए। अगर हम लोग 3 अंक के निकालें दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक एरर दे दिया है। हम लोग यहाँ से देखिए, अब हम लोग इस ऑप्शन देखा जाए, यहाँ पे देखिए 3 नहीं होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा। अगर हम लोग 3 रखते हैं तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। और 4 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 100। अगर हम लोग 999 में से 100 घटा दे तो कितना आ जाएगा आपका 899 आ जाएगा, जो राइट ऑप्शन सी के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे 3 होना चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब दोस्तों 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंकों की यानी सबसे बड़ी संख्या कर रही है, इसका मतलब यही है। तो हम लोग लिखेंगे 2 अंकों की बड़ी संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 होती है। अब बड़ी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, अभी से इसमें 8 से भाग देंगे। अब हम लोग 99 में जब 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखा जाए, अब यहाँ से 8 एक नम आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये आपका 9 आ जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 दूना 16 हो गया। अब यहाँ पे 16 से यहाँ पे घटेगा तो आपका कितना 3 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 बच गया, आपका 3 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसे करने के लिए अगर हम लोग 12 क्या करेंगे, यहाँ 99 में से 3 घटा दे, देखिए यहाँ पे आया भी है 3, 99 है ना, तो यहाँ पे 99 रख कर जो शेष बचा है इसमें से हम लोग 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे अगर 9 में से 3 चला जाए आपका 6 बच गया, 9 यानी आपका। अब देखिए हम लोग 8 से काटेंगे इसे 96 को, अगर 8 से विभाजित करें तो आपका 12 बार में खत्म हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से कट गया। अब क्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, 96 क्या है आपका 96 8 से पूरी तरीके से विभाजित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन के रूप में क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन में कोई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे एक होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर राइट 4 होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 97 होगा नहीं, न 98 होगा, 99 होगा। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 4 अंक यानी अंक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे अंक 5 4 7 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात करो। यानी क्या यहाँ पे हम लोग देखा जाए क्या 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 संख्याएं बन सकती हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पे लिखिए हम लोग सबसे बड़ी संख्या, सबसे
बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, इसमें जो सबसे बड़ा है 5 4 7 9 में सबसे बड़ा 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है 7 है, फिर 7 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है 5 है, फिर उससे छोटा क्या है 4 है। यानी सबसे बड़ी संख्या आपका क्या 9754 होगा, सबसे बड़ी संख्या। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा क्या है 4 है, उसके बाद बड़ा 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। आपका सबसे छोटी संख्या 4579 होगी। यानी सबसे बड़ी संख्या आपका आ गया 9754, सबसे छोटी संख्या 4579 आपकी सबसे छोटी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही था। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, अंक 2407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब सबसे छोटी संख्या अब किस तरीके से बनाएं हम लोग, अब फिर उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखा जाए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपका क्या है, सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा 0, पहले 2 लिखेंगे, फिर 0, फिर आपका क्या होगा, फिर 4 होगा, फिर 7 होगा। सबसे छोटी संख्या हो गई। अब फिर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, पहले 7 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा। आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या दोनों हो गई का योग, अब इसका जोड़ करना है, हम लोग इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या है सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे 20 47 प्लस 74 20। अब दोनों का योग अब हम लोग कर दें, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 2 6 0 हो जाएगा और 9 हो जाएगा आपका। यानी क्या आ गया, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9467। 9467 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जो कह रहा है अंक हम लोग बना लेंगे। अगर छोटा कहेगा तो छोटे से बड़ा चलेंगे, अगर बड़ा बनाने के लिए कहेगा तो बड़े से छोटा चलेंगे। इस तरीके से हम लोग छोटी संख्या बड़ी संख्या बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसको दोनों को जोड़ लेंगे, हम लोग को योग निकल जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है, यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6, संख्या 46928 यानी 928 में 9 और 4 के स्थानीय मान ज्ञात करें। यानी हम लोग को स्थानीय मान निकालना है। अब देखिए किस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है, 2 मिनट में पूरे का निकाल लेंगे और 9 4 का हम लोग स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका 4 दिया है, 6 दिया है, 9 2 8 आपका ए दिया है। हम लोग को क्या निकालना, स्थानीय मान। अब यहाँ पे देखिए 8 का तो 8 हो जाएगा, 2 का 20 हो जाएगा, यहाँ पे 9 का 900 हो जाएगा, यहाँ पे 6 का 6000 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का यहाँ पे 40000 हो जाएगा। इस तरीके से आपका स्थानीय मान निकलता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 1 से करते हैं, फिर 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, फिर ऐसे करते करते हम लोग 0 बढ़ाते चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग से 9 का पूछा है, यहाँ पे हम लोग 9 का निकाल, यहाँ पे देख लीजिए 9 का कितना आया है, यहाँ पे 900 आया है। और 4 का फिर पूछा है, 4 का कितना आया है, यहाँ पे 40000 आया है। इन दोनों का स्थानीय मान निकल गया। इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। अब चलते हैं आगे, देखें अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है संख्या, क्वेश्चन एक संख्या 6 4 7 अंकों से मिलकर बनी है, 4 इकाई के स्थान पर, 6 दहाई के स्थान पर और 7 सैकड़ा के स्थान पर है, वह संख्या ज्ञात करिए। अब हमसे पूछ रहा है संख्या क्या होगा। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, संख्या पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। संख्या इज इक्वल टू, अब देखिए क्या कर रहा है, 4 क्या है इकाई, यानी इकाई स्टार्टिंग से अगर कोई संख्या हो, अगर हम लोग इसे ही संख्या बना दें तो क्या हो जाएगा आपका
ऐसे 67 लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसे संख्या बनाएं तो क्या इसे हम लिख सकते हैं 764 भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसे 764 लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अगर 4 क्या इकाई, क्योंकि कह रहा है 4 इकाई के स्थान पे, तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 6 के स्थान पर, यहाँ पे 6 दहाई के स्थान पे है, 6 दहाई के स्थान पे यानी क्या हो जाएगा प्लस आपका 60 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 सैकड़ा यानी 100, सैकड़ों को क्या कहते हैं हम लोग 100 कहते हैं, 100 हो जाएगा। अब लोग हम इसे जोड़ लें कितना हो जाएगा, और 7 है तो आपका क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 100 का गुणा 7 में कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 700। अब 760 या 4 आपका कितना हो गया 764 हो गया। आ गया आपका 764, आपका आंसर भी आ गया 764। अब जो बच्चे समझ जाएंगे क्वेश्चन पढ़ते ही 4 इकाई के स्थान पर तो लिख देंगे 4। अब फिर क्या 6 दहाई के स्थान पर, 6 दहाई के स्थान पर, 7 सैकड़े के स्थान पर है 7 सैकड़े के, आपका क्वेश्चन का आंसर प्रश्न में ही मिल गया। आप तुरंत ही क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। अब जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो बच्चे आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए संख्या 18 को गुणनखंडों में परिवर्तित करिए। अब 18 को गुणनखंड में परिवर्तित करना है। पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, इस तरीके से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 1, खत्म। अब इसका गुणनखंड क्या हो गया, 1 तो 1 हो गया, और 1 फिर 2, 2 9 18, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटा ही है, 6 3 18, और कितना 9 दूना 18, 18 का नाम 18। अब 18 का इतने आपके क्या है गुणनखंड है, 1 2 3 6, आपका 9 18, इतने से एक पूरा गुणनखंड खत्म हो जाएगा। मतलब 18 को गुणनखंड करने में इतना सही आपका आंसर के रूप में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कर रहे हैं। अब अभाज्य संख्या आपको शुरू में ही बताया गया, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी जो स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए 11 है, यहाँ पे 10 20 के बीच में बोला है, तो एक 11 हो जाएगा आपका, एक आपका 13 हो जाएगा, और एक आपका 17 हो जाएगा, और 19 हो जाएगा, जो स्वयं से विभाजित होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका योग करेंगे। यहाँ पे 11 + 13 + 17 + 19 संख्याओं का योग पूछ रहा। अब इसका योग कितना हो जाएगा, 3 1 4, और 7 को 7 7 2 14 15 16 16, आपका 16 4 20, 0 हो गया, आपका 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 60, यानी आपका योग कितना आ गया 60 आ गया। 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग 60 आएगा, जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों आप आज के लिए इतना ही। दोस्तों संख्या सिद्धांत में आपका कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग कल से करेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।